आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक का द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ। सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके मह्यते। नमस्ते। सम्यक वर्ण के प्रयोग से, वर्णों के सही प्रयोग से ब्रह्मलोक में आदर मिलता है। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामि। क्लास में बच्चे अध्यापक को बोलते हैं, आचार्य नमस्कार, आज हम एक कथा सुनने की इच्छा है। कृपया कथाम श्रावयति वह महोदय, कृपया महोदय हमें कथा सुनाएं। नमस्ते छात्रा, भवतां मनोरंजनार्थ आदौ कथा श्रवणम अनंतर पाठनम। नमस्ते छात्रों, आप सबके मनोरंजन के लिए आदौ मैं कथा सुनाता हूँ, अनंतर पठनम और पढ़ाता हूँ। तर्हि सावधानम शृण्वन्तु, तो सावधानी से सुने। देवानाम राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र हैं। असुराणाम च राजा आसीत वृत्रासुर, और असुरों के राजा वृत्रासुर हैं। देवानाम असुराणाम च मध्ये सर्वदा वैर भाव भवति एव। देव और असुरों के मध्य हमेशा सर्वदा वैर भाव होता है। सव सव बलश्च वर्धितुम इंद्रम जेतु च वृत्रासुर यज्ञ करित्वान। स्वयं स्वयं अपने बल को वर्धितुम बढ़ाने के लिए इंद्र और वृत्रासुर दोनों ही यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ आहुति मंत्रम आसीत, यज्ञ का आहुति मंत्र है इंद्र शत्रु वर्धस्विति, इंद्र के शत्रु का विस्तार हो। यज्ञावसाने वृत्रासुर बलि भूत्वा जानन् पीडिष्यति इति विचार्य ऋत्विज। यज्ञ के करते समय वृत्रासुर बलि हो जाएगा, यह जानकर दुखी होने पर इति विचार्य ऋत्विज ने मंत्रे स्वरम परिवर्तन्त, मंत्र का स्वर परिवर्तित कर दिया। स्वर परिवर्तनेन, अर्थ परिवर्तित है। स्वर का परिवर्तन करने से अर्थ भी परिवर्तित हो गया। परिणामतः वृत्रासुरस्य स्थाने इंद्रस्य बलम वर्धितम। परिणाम क्या हुआ? वृत्रासुर के स्थान पर इंद्र का बल बढ़ गया। बलवान इंद्र है वज्रेण वृत्रासुर मारितवान, और इंद्र बलवान होने के बाद वज्र से वृत्रासुर को मार दिया। बहु सुंदरी कथा महोदय, बहुत ही सुंदर कथा है। तर्हि वयमपि पठन काले भाषण काले च स्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम कुर्मः। इसीलिए हमें पढ़ने के समय, बोलने के समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तब यथार्थम भाषा से इमानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। शुद्धो उच्चारण संदर्भे एव अधुना एतम विषय पठामि। शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में आज मैं इस विषय को पढ़ाऊंगा। यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम सवजन सवसनो मा भूतम सकलम सकलम सकृतम सकृतम। इसका पदच्छेद है, यद्यपि बहुने अधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम सवजन सवजन मा अभूत सकलम सकलम सकृतम सकृतम। अन्वय है, पुत्र यद्यपि बहुने अधिशे तथापि व्याकरण पढ़ो। तुमने बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लिया, लेकिन फिर भी व्याकरण पढ़ो। येन सवजन सर्वणिति, जब सवजन सुनेंगे सकल को तो वो सकल अर्थ नहीं लेंगे। सकृत सकृत च माँ अभूत। भावार्थ देखिए, अयि पुत्रम यद्यपि भवान वा बहून विषयान पठितुम न पारयति। अरे हे पुत्र, यद्यपि तुम बहुत विषयों में पारयत नहीं हो, बहुत विषयों की पढ़ाई नहीं की है, तथापि व्याकरण तू अवश्य पठतु, तो फिर भी व्याकरण को तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। येन उच्चारण में, जिसके उच्चारण के समय सव बंधु इत्यस्य स्थाने स्वजन इति न भवेत। तुम स्वजन बोलो तो वो सुनक कुत्ता इति न भवेत, ये न समझे। एवं एव सकृत, एक वारम इत्यस्थाने सकृत, और इसी तरह सकृत तुम बोलो,
उसका अर्थ विष्टा न समझे। इति सकलम पूर्णस्य स्थाने सकलम इति दोषपूर्णम। और सकल की जगह सकल इसको खंड समझकर, सकल मतलब पूर्ण होता है, और उसके स्थान पर खंडम न दोषपूर्ण उच्चारण न भवेत। अतः स्वजन इत्यादि नाम उदाहरण द्वारा, इसलिए इन सब नामों का उदाहरण देकर एक वर्ण उच्चारण, एक ही वर्ण के उच्चारण के दोष से कथय समग्र पदस्य अर्थ परिवर्तित भवति इति दर्श्यताम्। कैसे पूरे पद का अर्थ परिवर्तित हो गया, यह बात मैं समझा रहा था। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रज्वलित। पदच्छेद देखे, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री यदा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वर्णम प्रयोजनम। अन्वय, यथा पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री दृष्टाभ्याम पुत्र हरेत न च पीड़यते तद्वद वर्णान प्रयोजनम। यथा जैसे अपने बच्चे को भीता व्याघ्री अपने दांतों में पकड़कर पीड़ा नहीं देती, तद्वद जनन वर्णान प्रयोजन, इसलिए ही वर्णों का प्रयोजन है। भावार्थ, व्याघ्री सव शिशुम दंतई नयति, व्याघ्री अपने शिशु को दंतों से लेती है। तस्या दंतातीव तीक्ष्णा भवन्ति, उसके दंत बहुत तीखे होते हैं। अतः सा शिशु तथा न गृहाति येन शिशु छत भवेत, अतः उस शिशु को वो दांतों से जब ग्रहण करती, येन शिशु छत भवेत, तो छत शिशु को तो कोई भी क्षति नहीं होती। एवमेव तथा न गृहति येन शिशु पतेत, और इसी तरह ना ही वो शिशु उसको कुछ नुकसान होता है। वर्णानाम उच्चारण अपि तथैव कर्तव्यम, वर्णों के उच्चारण का भी यही कार्य है। वर्ण हमें ना तो पतन होने देते हैं और ना ही कोई नुकसान होने देते हैं। वर्णों उच्चारण अति कठोर रूपेण अति शैल्यतेन वा कर्तव्यम, वर्णों का उच्चारण अति कठोर रूप से दिखता हुआ अति शैल्येन वा कर्तव्यम, बहुत ही मधुरता से उस कार्य को करते हैं। जैसे सिंगी अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर कोई नुकसान नहीं करती, ऐसे ही वर्ण भी जब हम बोलते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं करते। सुनने में कठोर, दिखने में कठोर लगते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदरता से वो हमें बचाते हैं, समाज में हमारे सम्मान को। एवं वर्णा प्रयोक्तव्या न वक्तव्या न च पीड़िता सम्यक वर्णं प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। एवं वर्णः प्रयोक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। अन्वय, एवं अव्यक्ता पीड़िता च वर्णा न प्रयोक्तव्या सम्यक वर्णं प्रयोगे ब्रह्मलोके महीयते। भावार्थ है, वर्णानाम उच्चारण समय इदम अवधेयम यत वर्णा स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणया। वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णों के उच्चारण के समय यद वर्णा स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण, वर्णों को स्पष्ट रूप से स्वाभाविक रूप से उच्चारण करना चाहिए। एतेन श्रोता वक्तुम भावान सम्यक्तया अवगच्छति, ऐसे बोलने से श्रोता जो वाक्यों को सुन रहे हैं सम्यक रूप से समझते हैं। एव सावधानम उच्चारणशील समाजे सम्मानम प्राप्नोति, और जो सावधान पूर्वक वर्णों का उच्चारण करता है वही समाज में सम्मान को प्राप्त करता है।
माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदम तू सस्वर धैर्यम लय समर्थम च सटे के पाठ का गुण। पदच्छेद है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदम तू सुस्वरम धैर्यम लय समर्थम च सट एते पाठ का गुण। भावार्थ है मधुरेण स्पष्टतम उच्चारणम, मधुर और स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। अपेक्षित स्थाने पदच्छेदम, एक निर्धारित स्थान पर पद का छेदन करना चाहिए। सर्वेषां श्रवण योग्य समुचित स्वरेण कथनम, सभी के सुनने योग्य उचित कथन कहना चाहिए। संदेहम विना पाठनाय धैर्य, बिना संदेह के धैर्य पूर्वक पाठ को पढ़ना चाहिए। विषय से तल्लीनता, और विषय को तल्लीनता से पढ़ना चाहिए, एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। इति ऐसे उत्तमस्य पाठ का षड्गुणा भवति भवन्ति, ये 6 उत्तम पाठक के गुण हैं। पठनम इति कौशलम, पढ़ने के इसी कौशल को संपादन करने के लिए वयम एतान गुणान वर्धयामहे, हमें अपने इन गुणों का वर्धन करना चाहिए। गीति शीघ्र शिरम कंपी तथा लिखित पाठ के अनर्थ जो अल्प कंठस्थ से सट एते पाठक धामा। पदच्छेद देखते हैं। गीति शीघ्र सिर कंपी तथा लिखित पाठ के अनर्थज्ञ अल्पकंठ से सट एते पाठ का धामा। अन्वय गीति शीघ्र सिर कंपी लिखित पाठ के अनर्थज्ञ कल्पकंठ च एते सट पाठ का धमा भवन्ति। भावार्थ ये जन गीत गानम इति पठति, जो जन गीत गाते गाते पढ़ते हैं। शीघ्रम वेगेन व पठति, जल्दी वेगपूर्वक पढ़ते हैं। मस्तक दोलन कृत्वा पठति, मस्तक दोलन सिर को घुमाते हुए पढ़ते हैं। ये जन लिखित्वा पठति, जो जन लिख कर पढ़ते हैं। अर्थ बोधम बिना पठति, अर्थ के बिना जाने पढ़ते हैं। मंद स्वरेण पठति, मंद स्वर में पढ़ते हैं। स अधम पाठक इति उच्यते, वो अधम पाठक होते हैं। अतः पठन काले वयम एतान दोषान परिष्कृत्य, अतः पढ़ने के समय हमें इन दोषों को छोड़कर पढ़ना चाहिए। चेत आदर्श पाठ का भवाम, वही आदर्श पाठक होते हैं।